आप सकुशल तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी महारानी? ये असुर कहाँ चले गए जिन्होंने हम पर आक्रमण किया था? आदि शक्ति के तेज के समक्ष निशाचर कहाँ टिक सकते हैं महाराज? आदि शक्ति की वरदान है हमारी पुत्री। देखिए ना कितनी दिव्य लग रही है। इसकी दिव्यता के सामने असुर कहाँ टिक सकते हैं? जैसे पहाड़ से टकराकर मेघ बिखर जाते हैं, वैसे हमारी पुत्री के सामने असुर बिखर गए। पर्वतराज हिमावन की पुत्री ने जन्म ले लिया है। दुष्टों का विनाश पूर्ण हो आश, शिव को पुनः जागृत करने, शिव को पुनः जागृत करने। असुरराज, असुर तारा रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। सेनापति, किसने तुम्हारी ये स्थिति कर दी? नहीं जानता सुरराज, हम तो वहाँ पर्वतराज की पत्नी की संतान को समाप्त करने गए थे। पर अचानक एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई कि हम कुछ देख नहीं पाए सूरज। जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ प्रज्वलित हुए हो। उस प्रकाश ने हमारी दृष्टि चिली है सूरज। झूठ! प्रकाश का कार्य है दृष्टि देना। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई प्रकाश निकले और तुम उसे देख भी ना पाओ? हम सत्य कह रहे हैं सूरज, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। आंखें पूरी चौंधी आ गई। प्रकाश किस शक्ति से निकल रहा है हम देख ही नहीं पाए। शक्ति से ही प्रकाश आ रहा था, इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया विद्याधर। विद्याधर सत्य कह रहा है तारकासुर। प्रकाश आदि शक्ति के दिव्य तेज का ही परिणाम है, जिसे देख पाना किसी भी आसुरी शक्ति के लिए संभव नहीं है। हमारी आंखों की रोशनी लौट आई। हमारी आंखों की रोशनी लौट आई। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। गुरुदेव, तो आपके कहने का अर्थ है कि जो देवता चाहते थे वो हो गया। मेरा भय सत्य सिद्ध हुआ।
सती के रूप में जो शक्ति खंडित हुई थी वो पुनः पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। असंभव गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। ये अवश्य देवों की कोई माया होगी। तुम बहुत हठी हो तारकासुर। अपने आचार्य पर संदेह करना छोड़ दो। तो फिर संदेह मिटाइए गुरुदेव। यदि ये माया नहीं है तो आप अपनी दृष्टि से मुझे सत्य दिखाइए। पलना झूले मां आदिशक्ति, पुत्री को झुलाए मैनावती। देवगण आए लखी हर्षाए, कर जोड़ करने लगे विनती, कर जोड़ करने लगे विनती। कितना सुंदर पल है ना नारायण। अंधकार में प्रकाश की एक किरण ने जन्म लिया। महादेव के चले जाने से जो अव्यवस्था फैली थी अब वो दूर होगी। एक नई व्यवस्था का जन्म होगा। मैंने कहा था ना देवी, सृष्टि नियम से चलती है, सब समय पर होता है। अंधकार छाया था तो सूर्य का उदय होना ही था। आज हिमालय धन्य हो गया। मैं देवराज और सभी मुख्य देवताओं का स्वागत करता हूं। धन्य तो आप हैं ही हिमावन जी, परंतु हमारे आगमन से नहीं बल्कि इस दिव्य पुत्री के आगमन से। सारी प्रकृति सौभाग्यशाली है। देखिए कैसे स्थिर कठोर हिमालय भी झूम रहा है। अद्भुत। ये तो आप देवों की कृपा है। ये मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि आज आप सब इसे आशीर्वाद देने यहां पर आए। नहीं नहीं पर्वतराज जी, सौभाग्यशाली तो हम देवता हैं जो आपकी इस दिव्य पुत्री के दर्शन प्राप्त करने का अवसर हम सबको मिला है। पधारिए। धन्य हो माता, आपके बिना ये संसार अधूरा रह गया था। आपने संसार में आकर प्राण फूंक दिए। आपके आने से इस अव्यवस्थित संसार में सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। धन्यवाद माता, जो आपने अपने भक्तों की करुण पुकार सुन ली। अन्यथा हम देवता तो निष्कासित होकर वर्षों से दर दर भटक रहे थे। अब हमें मुक्ति मिलेगी। अंततः अभी आशा जागी कि उस दुराचारी तारकासुर का अंत होगा। अतः अब और प्रतीक्षा नहीं होती। शीघ्र अपनी लीला आरंभ कीजिए। हाँ माता। सृष्टि से अंधकार मिटेगा, ज्योत जगेगी, तमस छटेगा, तारकासुर का अंत भी होगा, निष्प्राण से शिव को प्राण मिलेगा। सृष्टि से अंधकार मिटेगा, ज्योत जगेगी, तमस छटेगा, तारकासुर का अंत भी होगा, निष्प्राण से शिव को प्राण मिलेगा। देवगण, मैं देख रहा हूं कि आप मेरी पुत्री को देखकर कुछ मन में बुदबुदा रहे हैं। मतलब हाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ अमंगल तो नहीं? अमंगल कैसा महाराज? अब तो सब मंगल ही मंगल होगा।
हम तो बस इस अद्भुत कन्या को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए थे। मन ही मन इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं कर रहे थे। देवगण, आज आप सब इतने शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप सब मेरी पुत्री का नामकरण कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए महा आनंद होगा पर्वतराज। नारायण नारायण। पूत के पग पालने में देखते ही पता चल जाता है महाराज। इस कन्या के मुख का तेज बता रहा है, एक दिन ये संसार के सभी प्राणियों के दुखों को दूर करेगी, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करेगी और अपने दिव्य तेज से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करेगी। इस कन्या के अनेक नाम होंगे, परंतु ये पर्वतराज के घर जन्मी है और पर्वत की गोद में अतुरित हुई है, इसीलिए आज से इसका नाम होगा पार्वती। पार्वती पार्वती। कुमारी पार्वती की। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, जैसा सुंदर रूप वैसा ही सुंदर नाम, पार्वती। अब संदेह मिटा तारका। जिन देवताओं को तुमने स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया था, वही देवतागण बालिका के नामकरण संस्कार पर उपस्थित थे। देवराज का छिना हुआ तेज उनके मुख पर आशा बनकर दमक रहा है। अब अपने मन में कोई शंका मत रखना, ये वही सती का रूप है जो तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई है। नहीं गुरुदेव, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा या अपने अंत की थाप से दहल गए हो? कहा था ना मैंने, महादेव हैं वो, देवाधिदेव महादेव। तुमने सोच भी कैसे लिया कि महादेव सदा विरक्त और समाधि में लीन ही रहेंगे? वो कभी शक्ति से मिलेंगे ही नहीं। अरे शक्ति ऊर्जा है, ऊर्जा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती तारकासुर, केवल उसका रूप बदलता है। सती गई तो पार्वती आ गई। नहीं मानता मैं, क्योंकि जब तक मैं इस सत्य को अपनी आंखों से नहीं देख लूं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम सदा ही अपने हाथ चलाकर अग्नि का ताप समझते हो। ठीक है, तो करो जो तुम्हारा मन चाहे। जाओ हिमालय पर और अपनी स्वयं की आंखों से देख लो। अवश्य जाऊंगा। यदि वो बालिका सच में शक्ति का रूप है, तो उसे बचपन में ही यमलोक पहुंचा कराऊंगा।
तारकासुर असुर था, दुष्ट था, पर था वो बुद्धिमान। वो सदा बल का प्रयोग नहीं करता था। वो जानता था जहां बल काम नहीं आएगा वहां बुद्धि, छल, प्रपंच काम आएगा। और फिर उसने प्रपंच रचा। महारानी, पिता होने के नाते आज हमने एक निर्णय लिया है। मैं ये चाहता हूं कि अपनी पुत्री को वो स्वतंत्रता दूं जो आज तक किसी पिता ने अपनी पुत्री को नहीं दी। ये जो करना चाहे वो करे, जहां जाना चाहे वहां जाए, जो बनना चाहे वो बने, मैं इसको नहीं रोकूंगा। विचार बहुत ही शुभ है महाराज, किंतु सावधान हो जाइए। आपका प्यार आपकी पुत्री द्वारा मर्यादा ना भंग करा दे। संस्कार का अर्थ बंधन नहीं है। संस्कार का अर्थ है इतना ज्ञान देना कि उचित और अनुचित के बीच का अंतर ज्ञात हो। फिर मर्यादा भंग होने की चिंता भी नहीं होती। इससे एक पुत्री का केवल स्वाभिमान ही नहीं, आत्मविश्वास भी पूर्ण होता है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी ये पुत्री अपने अस्तित्व का विस्तार इस प्रकार करे कि हम दोनों हिमावन और मैनावती नहीं, पार्वती के माता पिता के नाम से जाने जाएं। ऐसा अवश्य होगा महाराज। आदि शक्ति की कृपा से पार्वती हमारे घर आई है, तो निश्चित है कि इसका उद्देश्य भी पर्वत जैसा अधिक और विशाल होगा। महाराज हिमावन की जय हो। कैलाश से कुछ व्यक्ति आपसे भेंट करना चाहते हैं। वो स्वयं को शिवगण बताते हैं। शिवगण? किंतु जब से महादेव समाधि में लीन है तब से कोई गण दिखाई तो नहीं दे रहा। फिर अचानक ये गण कहां से आ गए? नहीं जानता महाराज, परंतु आपको तुरंत चलना होगा। उन्होंने राजमहल के द्वार पर विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए हमें। हम केवल महाराज की पुत्री के दर्शन करने आए थे। तुरंत पर्वतराज को बुलाओ। श्राप देके सबको भस्म कर देंगे। हर हर शंभू। रुक जाइए। शांत हो जाइए। आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? आपके घर पुत्री का जन्म हुआ है ना? सभी देवों ने आकर दर्शन किए, हमें नहीं बुलाया आपने। ऐसी बात नहीं है। यदि हमें ज्ञात होता कि... परंतु आप हैं कौन महानुभव? हम महादेव के गण हैं। आशीर्वाद देने आए थे तुम्हारी पुत्री को। महादेव तो समाधि में चले गए हैं, अब उनका कार्य हम ही करते हैं। परंतु शिव गणों से विवाद का जो साहस, महादेव समाधि में है अर्थात हम महत्वहीन हो गए। उचित है मत करो दर्शन। स्मरण रहे, शिव गण रिक्त हस्त जा रहे हैं तुम्हारे द्वार से। रुक जाइए अघोरी महाराज। क्रोधित मत होइए। मैं अपनी पुत्री के दर्शन आपको करवाता हूं। आप
आइए।